हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं महामारी कोविड-19 के कारण आज हम सभी लॉकडाउन में हैं और आप भी इससे बचने के लिए मैं तो कहूँगा लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन में आपकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित न हो, इसके लिए आपके लिए कुछ व्यवस्था की गई है। आइए उसी क्रम में हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। देखिए, भौतिक विज्ञान, इसके पीछे एक शब्द जुड़ा हो विज्ञान। सबसे पहले विज्ञान देखते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई। इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? बोलो, जानना। ये जो विज्ञान है ये संस्कृत शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। इसको अरबी में इल्म कहते हैं। इल्म। इसका भी अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार आप देखिए, विज्ञान क्या है? ज्ञान को जानना। ज्ञान को जानना ही क्या है? विज्ञान। अगर हम विज्ञान शब्द को देखिए विच्छेदित करें तो क्या हो जाएगा? वि धन ज्ञान। इससे भी इसका क्या अर्थ निकला? वि मीन्स विस्तृत ज्ञान। तो यहां से बात क्या निकल के आई? वह है विषय जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु का, किसी विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करते हैं या क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। विज्ञान, हमारा जो विज्ञान में अध्ययन है, देखिए प्राचीन काल से ही बहुत है हमारे साथ कौतूहल के विषय बने रहे। जैसे सूर्य का पूर्व दिशा में निकलना, आकाश का नीला दिखाई देना, पानी का बरसना, ये बहुत सारी घटनाएं थी जो मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय बनी रही। इसी तरीके से वैज्ञानिक न्यूटन, देखिए न्यूटन ने ये देखा कि ये जो सेब था वो नीचे ही क्यों गिरा। गैलीलियो ने देखा कि उनके चर्च में जो एक लैंप लटक रहा था वो दोलन कर रहा था। तो वो दोलन उन्होंने जब बहुत ध्यान से देखा तो क्या देखा कि उसका जो दोलन का एक चक्कर पूरा करने का जो समय था वो निश्चित था। तो विज्ञान जो है उसमें वस्तु का, किसी विषय वस्तु का बहुत ही विस्तृत अध्ययन है, डिटेल में अध्ययन है। तो जब ज़्यादा अध्ययन होता है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए अनेक छोटे छोटे भागों में हम उस कार्य को बांट लेते हैं। इस तरीके से विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया है। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं थी, इसमें एक शाखा है कौन सी? भौतिक विज्ञान। और आपकी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये देखिए जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ। इसका अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर आप जानते हैं हिंदी में क्या है? प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान क्या है? वह विषय जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति का अध्ययन पूरा विज्ञान ही करता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के सिर्फ भौतिक परिवर्तनों या भौतिक नियमों का अध्ययन होता है। एक फिजिक्स की डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर
इज कॉल्ड फिजिक्स। ए सब्जेक्ट वह विषय इन विच माने जिसमें, बी माने हम, स्टडी माने अध्ययन करते हैं, द फिजिकल लॉ ऑफ नेचर प्रकृति के भौतिक नियमों का क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फिजिक्स, फिजिक्स कहलाता है। ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, वह विषय जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक नियमों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति आप देखिए नेचर, इसमें एक शब्द आया और नेचर, तो प्रकृति क्या होता है, प्रकृति इस संसार में जो कुछ भी मनुष्य नहीं बनाता है वो सब प्रकृति है। जैसे आपका पेड़ क्या है, प्रकृति, तालाब क्या है, प्रकृति, नदी क्या है, प्रकृति, जल क्या है, प्रकृति, आकाश क्या है, प्रकृति, पृथ्वी क्या है, प्रकृति। अब ये प्रकृति हो गई। प्रकृति के भौतिक नियमों का अध्ययन, भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, अगर हमारे पास एक वस्तु ए है और ए परिवर्तित होकर के बी वस्तु में प्राप्त हुई, पुनः अगर यह पुनः बी परिवर्तित होकर ए वस्तु में प्राप्त हो जाए तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। और ए वस्तु परिवर्तित होकर के बी वस्तु बनी और बी से पुनः अगर हमें ए प्राप्त नहीं होती है तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। और यही एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जल से हमको क्या प्राप्त होती है, बर्फ, और बर्फ से क्या प्राप्त हो जाता है, जल। इसलिए ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। और देखिए जल से हमको क्या प्राप्त होती, वाष्प, वाष्प से क्या प्राप्त होता है, जल। ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो जो भी भौतिक परिवर्तन है इस प्रकृति में, जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं। पर इस प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं, इस प्रकृति के जो नियम हैं बहुत ही गूढ़ हैं, उन नियमों का हम बहुत ध्यान से परीक्षण करते हैं, परीक्षण के बाद उन पर प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद फिर जो सिद्धांत बनता है वो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत का नियम आता है। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक देखिए, वैज्ञानिक न्यूटन ने, आप जानते हैं, एक सेब नीचे गिरा तो उन्होंने देखा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये तो जो सेब नीचे गिरा था वो प्रकृति का नियम था। तो वैज्ञानिक न्यूटन उसको बहुत ध्यान से देखा, उस पर विचार किया, विचार करने में बहुत सारे परीक्षण किए और परीक्षण करने के बाद उन्होंने क्या होता है, इस पृथ्वी में जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाद में उन्होंने अपने प्रयोग से ये देखा ये पृथ्वी नहीं, ये संसार का, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उसी से संबंधित उन्होंने अपना एक नियम दिया, जैसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो न्यूटन ने ये नियम स्थापित किया और वो नियम आज हमारे बहुत काम आता है। उस नियम की सहायता से जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग, वो इसी नियम की सहायता से होती है। और जो उपग्रह है उनकी सहायता से आज संचार के क्षेत्र में या अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में वो बहुत सारे उपयोगी हमारे जो उपग्रह होते हैं। इसी तरीके से देखिए वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक, आपका ये फैन चलता है, ये फैन जो पंखा चलता है, उस पंखे में भी प्रकृति का नियम लागू होता है कि अगर हम किसी धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये वैज्ञानिक ऑस्टर्ड ने सबसे पहले से देखा था और उसको सिद्धांत बना। सिद्धांत के आधार पर जब सिद्धांत बनता है फिर वो सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। दैनिक जीवन में उसके आधारित हमारे यंत्र मशीनें बनती हैं जो कि हमारी बहुत उपयोगी होती हैं। तो लगातार जो भौतिक विज्ञान है वो हमारा प्रगति कर रहा है। विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में कोई सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, कोई नियम अंतिम नहीं होता। हमारी खोज, हमारा प्रयास लगातार जारी रहता है। तो भौतिक विज्ञान, अब आपकी जो क्लास इंटर का, क्लास 12th का जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, फिजिक्स, इसका थोड़ा आप समझेंगे
सबसे पहले जो आपकी 12th की फिजिक्स है उसका देखिए, आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो कैसी एजुकेशन है, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन है। औपचारिक में कुछ आपके लिए रूल्स होते हैं। औपचारिक मीन्स होता है कि आपका एक निश्चित सिलेबस होता है, वो एक निश्चित समय में पूरा करना होगा। उस कोर्स को पूरा करने के बाद फिर एक परीक्षा होती है निश्चित मार्कों के आधार पर। तो आपकी इंटर जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में जो एग्जाम होता है, परीक्षा होती है फिजिक्स, उस परीक्षा का क्या पैटर्न होता है, आपका जो पेपर होता है कंसिस्ट, उसमें आपके 5 खंड होते हैं। खंड आ, इस सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, ईच 6 मार्क्स का होता है। इसके बाद खंड बा, इस खंड बा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये भी 6 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद खंड सा, इस खंड सा में के 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, तो 8 मार्क्स हो गए ये। इसके बाद खंड दा, इस खंड दा में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, तो 30 मार्क्स के ये हो गए। इसके बाद आपका खंड या, ये खंड या होता है। इस खंड में 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, 20। इस तरीके से आपका टोटल ये कितने का हो गया, 8 हमारा 20 और 3 5 7, 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पेपर होता है, 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है आपका, प्रैक्टिकल। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। दोनों अलग अलग पास होना जरूरी होता है। थ्योरी में 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, दोनों अलग अलग पास होना जरूरी होता है। इस जो फिजिक्स, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स का अध्ययन बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही डिटेल है, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशन है, यहाँ वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम इसका नहीं बन सकता है, इसलिए बहुत डिटेल में उन सब चीज़ों में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए उस पूरी फिजिक्स को आपको 10 यूनिट्स में बांट दिया। देयर आर 10 यूनिट्स इन योर फिजिक्स बुक, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हैं। और इन यूनिट के मालिक 10 खंडों में आपकी किताब को विभाजित किया गया, आपके सिलेबस को बांटा गया है। अब एक एक यूनिट बाय यूनिट हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 से अध्ययन करेंगे। आप लोग इन वीडियो का हम आपको ग्रुप पे देंगे, आप लोग इनका विधिवत अध्ययन करते रहिए।